आज राखी के दिन गांधी टीवी भी एक तोहफ़ा आपको देना चाहता है। हमारे पास वैसे देने के लिए कुछ नहीं है अभियान के सिवा, और इस अभियान को हम लेकर चलना चाहते हैं। पूर्व में सरपंच लोग राजस्थान की राजधानी में विभिन्न मंत्रियों से, अधिकारियों से मिलने आया करते थे। तो बनी पार्क में एक पंचायती भवन अलग से था जहां उनको ठहरने की व्यवस्था हुआ करती थी। बाद में वो पुलिस विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया गया और सरपंचों की वो व्यवस्था भी लगभग समाप्त हो गई। आज भी सरपंच बाहर से आते हैं, यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, या तो वो महंगे खर्चा करके, वो सरपंचों की मानदेय कुछ नहीं होता है। अगर ईमानदार सरपंच है तो वो इस खर्चे की वजह से ही जयपुर नहीं अपने अधिकारियों से, अपने मंत्रियों से मिलने नहीं आता है कि उसको ठहरने का खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन सरपंच के लिए ठहरने के लिए एक भवन हो, पंचायती विभाग में हो या अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड बनाए, हाउसिंग बोर्ड बनाए, कोई भी बनाए, एक ठहरने की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो सरपंच राजधानी में एक अदद आशियाना चाहते हैं, यहाँ पर अपना मकान चाहते हैं, तो राज्य सरकार उन्हें बिल्कुल रियायती दर पर या निःशुल्क एक आवासीय योजना बनाकर दे। इस मुहिम को हम लेकर चल रहे हैं और इस मुहिम की वकालत करने के लिए, इस मुहिम का समर्थन करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति आपके प्रदेश सरपंच संघ के बंशीधर गढ़वाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके क्या विचार हैं और क्या इस मुहिम में वे हमारा समर्थन करते हैं। राजस्थान सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि सरपंच संघ सरपंचों के अधिकारों के लिए लड़ता है। सभी सरपंचों को जयपुर आना पड़ता है। जो भी प्रदेश स्तरीय मीटिंग होती है वो हमारे को जयपुर में करनी पड़ती है। हम किसी होटल में करते हैं या गार्डन में करते हैं और हमारे अधिकारों को लेकर चर्चा होती है। 1 दिन भी होती है, 2 दिन भी होती है। हमारे को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि पूर्व की भांति राजस्थान सरकार सरपंच संघ के लिए और सरपंचों के लिए एक सरकारी स्तर पे भवन की व्यवस्था करे, जिसके अंदर पूरी हॉल की व्यवस्था हो, कमरों की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो। क्योंकि हर स्तर पे व्यवस्था होती है। आज एमएलए एमपी के लिए हर जगह व्यवस्था होती है, सरकारी अधिकारियों के लिए सब जगह व्यवस्था होती है, लेकिन सरपंच भी एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है और एक गांव की सरकार है। सरपंच को संविधान में बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है, लेकिन जो उसको पावर दिए हुए हैं सरपंच को, उसके हिसाब से सरकार अभी तक उनको सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रही है। तो मैं चाहता हूं कि सरपंच को मजबूत किया जाएगा तो गांव की सरकारें मजबूत होगी। सरपंच अपनी बात लेकर सरकार तक पहुंचेगा और जब सरकार तक पहुंचेगा तो गांव का विकास होगा। तो इसी को लेकर हम भी ये चाहते हैं कि सरपंच के लिए एक तो सरकारी व्यवस्था हो सामूहिक रूप से, दूसरी अगर इंडिविजुअल रूप से सरकार सरपंचों के लिए एक आवासीय योजना या हाउसिंग बोर्ड की या जेडीए की ऐसी कुछ लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमारे सरपंच भाई 500-500, 700-700 किलोमीटर पे जो बसते हैं, उन लोगों को अगर जयपुर के अंदर रहने की ज़रूरत है, वो बताया करते हैं कि सरपंच साहब अपने अध्यक्ष जी ऐसी कोई व्यवस्था करवाएं हैं, जिससे हम लोगों को यहाँ पर भी जयपुर में रुकने की जगह मिले। तो सरकार अगर चाहे तो दूसरे संगठनों को भी ऐसी व्यवस्थाएं, वकील हो, पत्रकार हो, ऐसे जो भी हैं उनको करवाती है, ये अच्छी बात है। उसी तरह से सरपंचों के लिए भी एक योजना लेकर आए, जितने लोग उसमें अप्लाई करें उनको रियायती दर पर या निःशुल्क जो योजना में है दे सकें और सरकार उनको उपलब्ध कराएं, जिससे सरपंचों को इसका लाभ मिले और सरपंच अपनी राजधानी में रुककर और अपनी जनता की आवाज़ उठा सके। सरपंचों को भी, विधायकों को अभी हाउसिंग बोर्ड ने रियायती दर पर बड़ा शानदार एरिया डेवलप करके दिया। कुछ विधायक हमारे साथी हैं वो रह गए, उनको मिला नहीं क्योंकि कम थी, और वो 3 BHK बड़ा शानदार और VIP लुक वाला एक पूरा फ्लैट बनाकर दिया है। विधायकों के लिए पुराने जो आवासीय योजना है वो तोड़कर 5 साल के लिए सचिवालय के पास में, विधानसभा के बगल में बनाकर दिया जा रहा है, बन रहा है, हाउसिंग बोर्ड बना रहा है।
सरपंचों को स्थायी रूप से रहने के लिए, क्योंकि सरपंचों के प्रतिनिधियों को वे भेज सकते हैं, किसी को भी वो उनको 1-2 दिन अगर रुकना हो अधिकारियों से मिलने के लिए तो वो अपने घर में रह सकते हैं। सरपंच भी चाहे तो अपने यहाँ राजधानी में अपना एक अदद आशियाना बना सकते हैं। सरकारें 5 साल के लिए तो बना के देती है, विधायकों के लिए देती है, सांसदों के लिए दिल्ली में अलग से भवन बना के देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो जनप्रतिनिधि जन सेवा के लिए आजीवन घर से निकल चुके हैं, एक प्रकार से जनप्रतिनिधि आजीवन ही सेवा के लिए निकलता है, कोई नौकरी लायक तो रहता नहीं है, वो सिर्फ सरपंच बनने और सरपंच बनने के बाद आगे जनप्रतिनिधि बनने लायक रहता है। तो उसकी निरंतर जो यात्रा है वो राजधानी और अपने गांव, अपने लोगों की समस्याओं के बीच में बनी रहती है। इस यात्रा को, इस संघर्ष की यात्रा को एक स्थायी समाधान देने के लिए, एक विराम देने के लिए, एक ठहराव देने के लिए, एक आराम देने के लिए इस राजधानी में सरपंच का अपना एक अदद आशियाना होना ज़रूरी है। और वो हम वकालत करते हैं निःशुल्क, हम कोशिश करेंगे निःशुल्क आए, लेकिन आप लोग सब इसी प्रकार आपके संगठन को मजबूती से थामे रहेंगे, आपके प्रदेश सरपंच संघ को मजबूती से आगे बढ़ाते रहेंगे, तो इस सरकार से जो भी चाहेंगे हम प्राप्त करेंगे। आपने जो डिमांड की थी वो बहुत मुश्किल थी, सोशल ऑडिट हटना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था, लेकिन सबसे पहले सरकार ने उसको हटाया है। और आने वाले समय में भी आपकी जितनी भी डिमांड है सब मानी जाएगी। आप अपने मंत्री के साथ जुटे रहें, मंत्री गलत करते हैं तो वे आपके अपने हैं, उन्हें डांटने का आपको अधिकार है, और आप लोग एकत्रित होकर डांट भी रहें, और वो डांट उनके दिल तक उतर भी रही है। और यहाँ के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत, उन तक भी बात पहुँची है और उन्होंने आपको अपना समझा है। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला कि मंत्री और सरपंचों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, तो उन्होंने सीधे आपको अपने पास बुलाया है। आने वाले समय में आप लोगों की मीटिंगें जारी रहेंगी और गांधी टीवी आपके इस सफ़र में हमेशा आपके साथ रहेगा। गांधी जी के स्वराज को प्राप्त करने तक, और स्वराज के दिशा में, गांधी जी के ग्राम स्वराज की दिशा में आपने 36 सूत्री मांगों को आगे बढ़ाया है। इसमें बहुत सारे अधिकार आपको मिल रहे हैं, उन अधिकारों को एंजॉय करिए, उन अधिकारियों को लागू करिए, उन अधिकारों का इस्तेमाल करिए। आपको अपने अच्छे अध्यक्ष मिले, अच्छी कार्यकारिणी मिली है। बहरहाल जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं उनके खिलाफ भी यहाँ से खबरें निकल कर आ रही है, आगे भी हम आपको सूचना देते रहेंगे। मैं अनीश कुमार, आपके सरपंच, प्रदेश सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल जी के पैतृक गांव रामचंद्रपुरा से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।